मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। मेरा बेटा मुझको एयरपोर्ट पर ये कहकर छोड़ गया था कि वो अपना पासपोर्ट घर भूलकर आ गया है। 4 घंटे होने वाले थे। ना तो मैं इस शहर में किसी को जानती थी, ना मेरे पास कोई फोन था। एक सिक्योरिटी गार्ड बार बार मुझको घूर कर देख रहा था। मुझको अब एहसास हो रहा था कि मेरा बेटा मुझको घर से बेघर करके जा चुका है। रात हुई तो वो सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास पहुंचा और मुझसे बड़ी अजीब बात कर दी, जिसको सुनकर मेरी आंखें आंसुओं से भर आई। आज एक मुद्दत के बाद मैं उस शख्स को देख रही हूँ, जिसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, जिसके इंतजार में मेरी आंखें आज भी राह तकती थी। वो आज इस हालत में मेरे सामने होगा, इस बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा, जिसे मैंने अपने खून के आखिरी कतरा तक पलाया था और जिसने मुझे भरी दुनिया में अकेला कर दिया था, आज मेरे सामने खड़ा था। वो कोई और नहीं, मेरा अपना ही बेटा था, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी थी। फटे पुराने कपड़े पहन, बिखरे बाल, ये देखकर मेरा कलेजा फटने को आ गया। मैंने पूछा, इमरान ये क्या है? वो कहने लगा, माँ, मुझे माफ कर दे। ये आपकी नाफरमानी का नतीजा है, जो मैंने आपके साथ किया था। शायद अल्लाह ताला मुझे इसकी सजा दी है। खुदा के लिए आप मुझे माफ कर दे और मेरे पास वापस आ जाए। आप जानती हैं, आपको छोड़ने के बाद मैं जलील और रुसवा हो गया था। जिस लड़की की खातिर मैंने आपको छोड़ा था, वो मुझसे सब कुछ लूट कर कहीं दूर चली गई। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि जो मैंने आपके साथ किया शायद ही कोई बेटा किसी माँ के साथ करे। प्लीज माँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैं 2 कदम पीछे हटी तो वो घुटनों के बल बैठकर मेरी टांगों को हाथ लगाने लगा और कहने लगा, मुझे फिर अपनी सरपरस्ती में ले लीजिए। मैं कहीं का नहीं रहा, बस कुछ भी नहीं है। मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मेरी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं उसे सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहती थी कि जो इसने मेरे साथ किया था, शायद उसे भी उसका एहसास हो जाए। मुझे वो एक रात नहीं भूल रही थी, जब मेरे पीछे कुत्ते लगे थे और मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं था। बस मैं उसे थोड़ा सा एहसास दिलाना चाहती थी। वो ज़ारों कतार गिड़गिड़ा कर रोए जा रहा था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं इसे उठाकर अपने सीने से लगा लूं और उसे अपनी आगोश में ले लूं, लेकिन मैं थोड़ा सा घबरा रही थी। मैं उसकी तरफ अपनी पुश्त कर ली, क्योंकि जो उसने मेरे साथ किया था, शायद उसके लिए मैं उसे कभी माफ ना करती। लेकिन मेरे अंदर एक माँ का दिल था। वक्त की नाराजगी थी, शायद खत्म भी हो जाती, लेकिन मेरे पीठ फेरते ही वो घुटनों के बल बैठा हुआ उठ खड़ा हुआ। और फिर मुझे याद है जब अकरम मुझे एयरपोर्ट से अपने घर ले आया था और इसने मोहब्बत से मुझसे मेरी दास्तान सुननी चाहिए, तो मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया था। मुझे वो सब फिर याद आने लगा जब मैं अकरम को अपना किस्सा बयान कर रही थी। मेरा नाम सलीमा है और मैं मुल्तान के एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां मेरा अपना घर था। मेरी उम्र लगभग 65 साल के करीब थी। मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका था और मेरा एक ही बेटा था, जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी। गांव में हमारी कुछ जमीनें भी थी, जहां मैं खेती बाड़ी किया करती थी। मैंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरे सर पर शोहर का साया नहीं है। मैं हर वक्त मजबूत रहती थी, लेकिन वक्त ने इस कदर पलटा खाया कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मेरा कोई घर नहीं है। मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूँ? मेरा तो जहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं है। यहाँ तक कि ये शहर भी मेरे लिए बिल्कुल नया और अनजान है। मैं पहली दफा यहाँ आई हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा अकलौता वारस, मेरा अपना बेटा, मेरे साथ ये सब कर सकता है, जिसके लिए मैंने दिन रात एक किए, जिसके लिए मैंने सुबह देखी न शाम, जो मेरी आंखों की ठंडक था। आज वो मेरी आंखों को वो आंसू दे गया है जो शायद जिंदगी भर कभी मिट ना पाएंगे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम मुझे वहां से ना लाते, तो शायद मैं वहां बैठी बैठी ही मर जाती, या शायद वो कुत्ते जो मेरे पीछे लगे थे मुझे चीर फाड़ कर रख देते। मैं ज़ारों कतार रो रही थी। मारिया और अकरम दोनों मेरी बातें सुनते हुए ज़ारों कतार रो रहे थे। अकरम एक सिक्योरिटी गार्ड था जो एयरपोर्ट पर काम करता था और मारिया इसकी बीवी थी।
जो लोगों के घरों में काम करती थी। इनका एक कमरे पर मुश्तमिल घर था, लेकिन वो खुशहाल थे कि इनका मुकम्मल खानदान था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरा एक इकलौता बेटा, जिसे मैंने अपना लहू पीने को दिया, वही मुझे धोखा दे के छोड़ गया। अम्मी, आप मुझे बताएं कि आप यहाँ लाहौर एयरपोर्ट पर क्या कर रही थी और यहाँ कैसे पहुंची? माजरत के साथ कि मैंने आपको अम्मी कह रहा हूँ, अकरम ने कहा। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल रहे थे और मेरी जबान पर जैसे ताला पड़ चुका था। मैं क्या कहती कि मेरा बेटा मेरी कमाई हुई सारी जमा पूंजी लेकर चला गया था और मुझे एक अनजान शहर के अनजान जगह पर छोड़ गया था। अकरम ने मेरे हाथ पर हाथ रखा, मुझे दिलासा दिया और अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किए। उसने कहा, माँ, मैं भी आपका बेटा हूँ। आप मेरे लिए बिल्कुल मेरी माँ की तरह है और मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर आप मेरे साथ रहना चाहें तो आप सारी जिंदगी मेरे साथ रह सकती हैं। मैंने उसके सर पर शफकत से हाथ रखा और कहा, बेटा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, मेरा तल्लक मुल्तान के एक गांव से है। हमारी कुछ अपनी जमीनें थीं और एक छोटा सा घर था। मेरे शोहर का इंतकाल इमरान के बचपन में ही हो गया था और मैंने अकेले ही इमरान को पाला। गांव में हमारे कुछ रिश्तेदार भी थे, लेकिन हमारा इनसे कोई इतना गहरा तल्लक नहीं था। बस रिश्तेदारी की हद तक ही मेल जोल था। मैंने खुद मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो मुझे एक अच्छी जिंदगी दे सके, लेकिन वो तो मुझे धोखा दे के चला गया। मेरे बेटे ने हाल ही में बीएससी मुकम्मल किया था और इसने मुझसे कहा कि अम्मी, अब गांव में रहकर पढ़ाई नहीं हो सकती। हम ये गांव की जमीनें बेचकर किसी दूसरे शहर चले जाते हैं। वहां जाकर हम मिलकर काम कर लेंगे और मुझे भी कोई नौकरी मिल जाएगी। पहले तो मैंने इनकार किया कि बेटा, हम यहाँ से छोड़कर नहीं जाएंगे। न जाने वहां हमारा गुजारा होगा या नहीं, लेकिन मेरे बेटे ने बहुत जिद की और कहा, अम्मी, हम यहाँ पर सारी जिंदगी नहीं रह सकते। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ एक अच्छी जिंदगी गुजारे। बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर मैंने अपनी तमाम जमीनें बेच दी और मेरे पास सिर्फ एक घर बचा था। वो भी बेटे ने जिद करके मुझसे भिजवा दिया कि हमने कौन सा यहाँ लौट के आना है। मैंने अपने बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए और अपना घर बेचकर तमाम पैसे उसे दे दिए। अपना सामान पैक किया और लाहौर आ गई। मेरे बेटे ने यहाँ मुझे 2 दिन के लिए किसी होटल में ठहराया और इसके बाद मैंने कहा, बेटा, हम इतने पैसे लेकर कहाँ जाएंगे और तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? ये कोई घर तो नहीं है। मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, अम्मी, ये होटल है। हम 2-3 दिन यहाँ रहेंगे। इसके बाद मेरी बाहर की टिकट हो चुकी है। हम बाहर चले जाएंगे। मैंने अपने बेटे के साथ ज्यादा बहस नहीं की, क्योंकि मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। इसीलिए मैंने कहा, सब कुछ इसके हाथ पे छोड़ दिया। मैंने कहा, बेटा, देख लो, ये मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है और तुम्हारा मुस्तकबिल भी यही है। वो कहने लगा, अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप मुझ पर यकीन रखें। मैं पैसे बिल्कुल भी जाया नहीं करूंगा। हम कल ही आपका पासपोर्ट बनवाने चलेंगे। इसका रवैया कुछ बदला बदला सा था। मैं समझी शायद थक गया होगा। मैं खामोश हो गई और हम सो गए। दूसरे दिन सुबह उठते ही मेरे बेटे ने मुझे कहा, अम्मी, उठे, हमें पासपोर्ट ऑफिस जाना है। आपका पासपोर्ट बनवाना है। हम वहां गए। उन्होंने मेरी कुछ तस्वीरें वगैरह ली और मेरा बेटा मुझे होटल में छोड़कर चला गया। मैं सुबह से शाम तक इसका इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। रात हो चुकी थी और भूख से मेरी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि होटल से खाना कैसे मंगवाना है। ना ही मेरे पास कोई मोबाइल था जिससे मैं अपने बेटे से राब्ता कर सकती। शुगर की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मुझे चक्कर आने लगे, लेकिन मेरा बेटा अभी तक वापस ना आया था। रात की 8-9, यहाँ तक कि 10 बज गए और मेरी हालत मजीद बिगड़ती चली गई। शायद वो मुझे इस अजनबी जगह में छोड़कर चला गया था। न जाने कब मेरी आंख लग गई या शायद मैं बेहोश हो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो 11 बज रहे थे। मेरा बेटा कमरे में बैठा हुआ था। कहने लगा, अम्मी, आपको पता नहीं था कि हमें आज एयरपोर्ट जाना है? अगर फ्लाइट लेट हो गई तो हम यहीं रह जाएंगे और हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे।
मैंने कहा, बेटा पहले मेरी तबीयत का तो पूछ लो। कहने लगा, अम्मी आपको क्या हुआ है? इसका लहजा इस कदर तल्ख था कि जैसे मेरे दिल पर छुरियां चल रही हो। वो सारी रात गायब रहा था और इसका सुबह का ये रवैया मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन जो भी था वो मेरा बेटा था। मैंने कहा, बेटा रात को मेरी शुगर बहुत लो हो गई थी। मैंने खाना नहीं खाया, इसलिए शायद बेहोश हो गई थी और अब मेरी आंख खुली है। मेरा बेटा तंजिया लहजे में बोला, अम्मी आपके तो बहाने ही खत्म नहीं होते। इसने जोर से दरवाजा बंद किया और बाहर चला गया। इसने ये भी नहीं पूछा कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया जब वो मेरे लिए खाना ला देता। इसका रवैया मेरे दिल को बहुत बुरी तरह जख्मी कर रहा था। मैं बैठी सोच रही थी कि ये मेरा वही बेटा है जिसके लिए मैंने सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। आखिर इसे क्या हुआ है? चंद लम्हे गुजरे तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं खुद को बेबस महसूस कर रही थी कि जिस औलाद के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, आज वही मुझे नजरअंदाज कर रहा था। मैं होटल के कमरे में अकेली बैठी सोचों में गुम थी कि मेरा बेटा कितना बदल गया है। कुछ ही देर बाद वो वापस कमरे का दरवाजा खुला और वो वापस आया। इसके हाथ में एक पैकेट था। इसने मेरे सामने फेंका और बोला, ये खाना है, खा लो और अपनी तबीयत का ड्रामा बंद करो। हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। उसका ये रवैया मेरे लिए मजीद तकलीफ दे था। मैंने खामोशी से खाना उठाया और कुछ नवाले जबरदस्ती खाने की कोशिश की, लेकिन दिल की हालत कुछ और ही कहानी सुना रही थी। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की कि है परवरदिगार, मेरे बेटे को हदायत दे, उसे अक्ल दे। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर था कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। मेरे दिल की गहराइयों से एक आवाज आ रही थी कि मेरा बेटा मुझसे कुछ छुपा रहा है, मगर मैं फिर भी उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की कि जो भी हो खैर हो। सफर के दौरान वो मुझसे बात करने की बजाय अपने मोबाइल में मगन रहा और मेरे दिल की धड़कनें मुसलसल बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने बेटे की तरफ सवालिया नजरों से देखा, मगर वो बगैर कुछ कहे सामान उठाकर चल पड़ा। मैंने उसे कहा, बेटा मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। मैं इस जगह से वाकिफ नहीं हूँ और मुझे यहाँ कुछ भी इल्म नहीं है। खुदा के लिए मुझे भी अपने साथ ले जाओ। वो कहने लगा, अम्मी मैं पासपोर्ट भूल गया हूँ। आप यहाँ बैठे, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। क्या आपको अपने बेटे पर यकीन नहीं है? मैंने खामोशी से इसका हाथ छोड़ दिया। इसने मेरे पास पड़ा हुआ सामान और अपना सामान उठा लिया। मैंने कुछ कहना चाहा तो वो कहने लगा, अम्मी आप रोक टोक मत कीजिएगा, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं बेंच के साथ टेक लगाए बैठी रही और कुछ ही देर में वो मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैं इंतजार करने लगी। एयरपोर्ट पर रश बहुत बढ़ चुका था और मुझे रश से वैसे ही बहुत घबराहट होती है। कभी खड़ी होकर देखती, कभी बैठ जाती, मगर मेरा बेटा नहीं आया था। 4 घंटे गुजर गए, फिर 5 और 6 घंटे, लेकिन वो वापस ना आया। मेरी नजरें इसी रास्ते पे लगी थी जिस पर वो गया था। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने उसे नहीं जाने देना चाहिए था। शायद मैंने गलती की। मैंने खुद को कोसना शुरू कर दिया। शाम के 6 बज गए। एयरपोर्ट खाली होने लगा। वहां बस एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था जो सुबह से मेरी तरफ देख रहा था। मैं उससे नजरें चुरा रही थी, मगर आखिरकार वो मेरे पास आया और बोला, अम्मा जी आपका बेटा अभी तक नहीं आया। मैंने जवाब दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है, वो पासपोर्ट लेने गया है, जल्दी आ जाएगा। वो कहने लगा, माँ जी मैंने ऐसे बहुत से बेटे देखे हैं जो अपनी माँ को छोड़कर चले जाते हैं। आपका बेटा शायद अब वापस नहीं आएगा। मैंने एक जोर का थप्पड़ इसके गाल पे मारा और कहा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तुम झूठ बोलते हो। मैं ज़ारों कतार रोने लगी। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था। मैं भूख और प्यास की शिद्दत से नढाल हो रही थी। मेरी उम्र और सेहत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। पूरी रात मैं रोती रही और अल्लाह से इल्तिजा करती रही कि मेरा बेटा सलामत हो और वापस आ जाए। मेरे दिल में हजारों तरह के खदशात जन्म ले रहे थे कि न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहाँ होगा।
सुबह जब एयरपोर्ट खुला तो वहीं सिक्योरिटी गार्ड फिर मेरे पास आया और बोला, माँ जी मैंने कहा था ना कि आपका बेटा नहीं आएगा। मैंने उससे गुस्से में कहा, मेरा बेटा जरूर आएगा, तुम झूठ बोलते हो। मैं घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, माँ जी अगर आपका बेटा नहीं आता तो मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। मैं भी आपके बेटे की तरह हूँ। वो सिक्योरिटी गार्ड अपने काम में मसरूफ हो गया और मैं उसी बेंच पर बैठी रह गई। एयरपोर्ट की मैनेजमेंट को कुछ मुझ पर शक होने लगा और वो मेरे पास आए, सवालात करने लगे, लेकिन मेरे पास इनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। इसी दौरान वहीं सिक्योरिटी गार्ड आया। मैनेजमेंट ने इसे अपने पास बुलाया और कुछ बात की, तो इसने मुझे वहां बैठने की इजाजत दे दी। मेरी नजरें अब भी उसी रास्ते पे जमी हुई थी जिस पर मेरा बेटा गया था। वो सिक्योरिटी गार्ड कुछ देर बाद मेरे पास आया और चाय और बिस्किट लेकर कहने लगा, माँ जी आपने कुछ खाया नहीं होगा, प्लीज ये कुछ खा लीजिए। मैंने कहा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मेरा बेटा आ जाएगा, मैं उसके साथ खाना खाऊंगी। वो कहने लगा, माँ जी आपका बेटा जरूर आएगा, लेकिन आप बगैर खाए उसका इंतजार कैसे करेंगी? वो मेरे दिल को बहला रहा था। मेरी आंखें सूजी हुई थी क्योंकि मैं पूरी रात रोई थी और सुबह से भी रो रही थी। वो शख्स मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, माँ जी ये चाय पी लें, मैं आपके बेटे को फोन करता हूँ। मैंने हामी भरी। वो सिक्योरिटी गार्ड बहाना करके चला गया। मैंने एक दो बिस्किट ही खाए थे कि वो वापस आया और कहने लगा, माँ जी आपका बेटा बिल्कुल ठीक है और वो कह रहा है कि कुछ दिन में आपको लेने आ जाएगा। वो बाहर जा चुका है। ये सुनकर मेरा दिल फटने को आ गया कि मेरा बेटा मुझे वाकई एयरपोर्ट पर छोड़कर जा चुका था। कुछ देर बाद सबकी ड्यूटियां खत्म होने लगी और सारा अमला जाने लगा। कुछ ही देर बाद वो गार्ड भी मुझे नजर नहीं आया, शायद वो किसी काम से चला गया था। एयरपोर्ट की इंतजामिया ने मुझे उठाकर एक सड़क पर छोड़ दिया। मैं इस सड़क पर इधर उधर देखते हुए चलने लगी क्योंकि मुझे इस इलाके का बिल्कुल इल्म नहीं था। मैं एक बुजुर्ग औरत थी और समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ जाऊं। रास्ते में मेरे पीछे कुछ कुत्ते लग गए और मैं भाग नहीं पा रही थी। वो मुझ पर छपने ही वाले थे कि अचानक एक मोटरसाइकिल की रोशनी पड़ी और कुत्तों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। वो शख्स आगे बढ़ा, कुत्तों को भगाया और मुझसे कहने लगा, माँ जी आप यहाँ हैं। मुझे लगा आपका बेटा आ गया और आप चली गई हैं। अब तो आपके जख्म भी हैं। इसने मेरे जख्मों को देखा और कहा, माँ जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए मेरे घर चलें। मैं भी आपके बेटों की तरह हूँ और जैसे ही आपका बेटा आपको लेने आएगा मैं आपको नहीं रोकूंगा। प्लीज मेरे साथ चलें। मैंने इस भले मांस इंसान की बात मान ली। वो मुझे अस्पताल ले गया, वहां मेरी पट्टी करवाई और फिर अपने घर फोन करके अपनी बीवी मारिया को बताया। मारिया ने फोन पर अपने शोहर की बात सुनी और फौरन तैयार होकर इनका इंतजार करने लगी। जब हम घर पहुंचे तो मारिया ने मेरा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और कहा, माँ जी आप हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं। आप हमारे घर में वैसे ही हैं जैसे अपनी औलाद के पास होती हैं। वो लोग मेरे लिए कमरे का इंतजाम करने लगे। मारिया ने मुझे आराम करने को कहा, लेकिन मेरे दिल में तो जैसे एक तूफान बरपा था। मैं अपने बेटे के बारे में सोच रही थी कि वो मुझे यूं छोड़कर कैसे जा सकता है। मारिया ने मेरी हालत देखकर मेरी मदद की, मुझे बिस्तर पर बिठाया और तसल्ली देने लगी। माँ जी फिक्र न करें, हम आपके साथ हैं। आपके बेटे का भी कोई मसला होगा तभी वो नहीं आया होगा। मैंने थोड़ी खामोशी के बाद मारिया की तरफ देखा और आस्था से कहा, बेटी मैंने अपनी जिंदगी का आखिरी सहारा समझकर अपने बेटे को अपना सब कुछ दिया और आज मैं तन्हा हो गई हूँ। शायद माँ की मोहब्बत को समझना इतना आसान नहीं होता। रात गुजर रही थी और मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मारिया ने मेरी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और कहा, माँ जी आपको अपने आप को संभालना होगा, हम हैं आपके साथ, आपको कुछ भी नहीं होगा। वक्त गुजरता गया और मैंने कुछ दिन इसी घर में गुजारे। मारिया और इसके शोहर ने मुझे अपने वालिदैन की तरह समझा और मेरा बहुत ख्याल रखा। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं अपनी तन्हाई को भूल सकूं, मगर माँ का दिल तो माँ का दिल होता है।
रोजाना सुबह में एयरपोर्ट का वो मंजर याद करती जब मेरे बेटे ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। दिल में उम्मीद के चिराग जलते थे कि शायद वो मुझे लेने आ जाए, लेकिन वो उम्मीदें जैसे दिन ब दिन कमजोर पड़ती जा रही थी। एक दिन मारिया मेरे पास आकर बोली, माँ जी क्या आप चाहती हैं कि हम आपके बेटे का पता लगाने की कोशिश करें? अगर आप कहें तो हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने धीरे से सर हिला दिया और कहा, हाँ बेटी, अगर वो मिल जाए तो शायद मेरी रूह को सुकून मिले। मारिया के शोहर ने अपने कुछ दोस्तों से बात की और अपने तौर पर तहकीक शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद इन्हें मालूम हुआ कि मेरा बेटा किसी दूसरे मुल्क में जा चुका है और वहां अपनी जिंदगी में मसरूफ है। ये सुनकर मेरी उम्मीदें टूटने लगी और मेरे दिल को जैसे एक गहरा जख्म लगा। जब मेरे बेटे के बारे में कोई खबर ना मिली तो एक दिन अकरम मेरे पास बैठा और कहने लगा, माँ जी आप ये समझें कि अल्लाह ताला ने आपको दूसरा बेटा अता किया है। मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन इस काबिल जरूर हूँ कि अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी, अच्छा खाना और आराम दे सकूँ। आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं और मैं और मेरी बीवी हमेशा आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बस आप मुझे एक मौका तो दें कि मैं साबित कर सकूं। अकरम ने मजीद कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय मेरी बीवी के। ना मेरी बहन है, ना माँ है और ना ही मेरा बाप। वो मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे और वहां चले गए जहां से वो वापस नहीं आ सकते। मैंने यतीमी की जिंदगी गुजारी है। आज अल्लाह ने मुझे एक माँ अता की है, तो मुझे इसकी खिदमत का मौका दे। मैंने अपने आंसू साफ किए और दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मैंने कहा, बेटा, इस बेटे का गम तो मैं कभी नहीं भुला सकूंगी, लेकिन तुम भी मेरे बेटे हो। अकरम ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, आज के बाद आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। वादा करें आप मुझसे, आप कभी नहीं रोएंगे। इतने में अकरम के दोनों बच्चे भी मेरे पास दादी दादी कहते हुए आ गए और इसकी बीवी मारिया भी मेरे पास बैठ गई। मारिया कहने लगी, माँ जी, आप बिल्कुल मेरी अपनी माँ की तरह हैं और मैं आपकी दिल से इज्जत और खिदमत करूंगी। मैंने इन लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया और कुछ दिनों बाद मेरी जिंदगी नॉर्मल रूटीन पर आ गई। मैं इनके लिए बाहर से सौदा सलफ ले आती और घर का कुछ छोटा मोटा काम कर देती। हालांकि वो अक्सर मुझे मना करती थी, लेकिन मैं गांव की रहने वाली थी। बगैर काम के मेरा गुजारा नहीं होता था। उन्होंने मुझे अच्छा खाना और पहनने को दिया और बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझा। एक दिन मैं बाजार गई और सब्जी खरीदने के बाद मेरे पास 10 रुपए बचे। अचानक मेरी नजर एक आवाज पर पड़ी कि 10 रुपए का टिकट ले और करोड़पति बने। मैंने सोचा कि इन 10 रुपयों को क्या करना है, सो मैंने वो टिकट खरीद ली और लॉटरी की टिकट थी और मैंने वो अपनी बहू मारिया को ला कर दे दी। वो कहने लगी, अम्मी, अगर आप ले आई है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप इसे रख दे। फिर हर बार जब मैं कुछ पैसे बचते तो मैं उसी शख्स से लॉटरी खरीद लाती। एक दिन सब्जी वाले ने कहा, माँ जी, आज लॉटरी की कुरानदाजी है, टीवी पर देख लीजिएगा, शायद आपके नंबर निकल आए। जब कुरानदाजी होने लगी तो सबसे बड़ा इनाम मेरा निकला। मैं वहां नहीं गई थी, ना ही मेरे खानदान का कोई फर्द। जब मेरा नाम ऐलान हुआ तो मुझे यकीन नहीं आया कि मैं 10 करोड़ की मालिक बन चुकी हूँ। मुझे बुलाया गया और इनाम की रकम वसूल करने के लिए मैं वहां गई। ये सब मेरा बेटा इमरान टीवी पर देख रहा था। जब इसने ये देखा कि मुझे इतने सारे पैसे मिले हैं, तो फौरन अपनी टिकट बुक करवाई और पाकिस्तान वापस आ गया। जब वो मेरे घर के गेट पर पहुंचा तो गार्ड से कहने लगा, क्या ये सलीमा बेगम का घर है? गार्ड ने जवाब दिया, जी, ये सलीमा बेगम का घर है। मेरे बेटे ने कहा, ये मेरी माँ का घर है, मुझे अंदर जाने दे। गार्ड ने जवाब दिया, आपकी माँ नहीं, ये अकरम साहब की अम्मी है, आपका इनसे कोई तल्लक नहीं। इस पर इमरान ने जबरदस्ती अंदर आना चाहा। मैं लान में खड़ी थी और जब इसको अपनी तरफ आते देखा तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, मगर दिल में एक खलश थी जिसकी वजह से मैं इसे गले नहीं लगा सकती थी। अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लिया, मेरे सर पर पिस्तौल रखते हुए अकरम से कहने लगा कि इस घर में जितना माल भी है उसे बाहर निकालो, ये मेरी माँ का है। मैंने पलट कर उसे देखा और कहा, इमरान, कुछ तो खुदा का खौफ करो। यहाँ तुम मुझे मनाने आए थे या ये सब करने? आज मुझे अफसोस हो रहा है
कि तुम मेरे बेटे हो, काश कि तुम्हें पैदा होते ही मार दिया होता। वो कहने लगा, चुप करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो शायद मैं इस हाल में ना होता। मेरी आंखों से ज़ारो-कुतार आंसू बहने लगे। क्या ये वही मेरा बेटा था, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी? मैंने अकरम से कहा, बेटा, मेरा इससे कोई तल्लक नहीं है, लेकिन तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज हो, क्योंकि तुमने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। तुम ऐसा करो कि जो कुछ भी है इसके हवाले कर दो। इतने में मेरी बहू मारिया, जो कि अकरम की बीवी थी, बाहर निकल आई और कहने लगी, ये क्या माजरा है? इमरान ने उसकी तरफ बंदूक तान ली और कहा, यहीं पर खामोश हो जाओ। अंदर बच्चे ये सब देख रहे थे। अकरम की बड़ी बेटी ने चुपके से पुलिस को कॉल कर दी और कुछ ही लम्हों में पुलिस हमारे दरवाजे पर थी। अकरम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अम्मी आप ठीक हैं क्या? बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगी में मुश्किल फ़ैसले लेने ही पड़ते हैं, वरना ज़ालिम हमेशा हमें कमज़ोर समझते हैं। आपने जो किया मैं हमेशा उसका एहतराम करूँगा। मैं पुरसुकून थी कि मैंने अपने ईमान और अपने असूलों पर कायम रहकर एक मुश्किल फ़ैसला किया। रात को जब सब सो गए तो मैं अपनी जयनमाज़ पर बैठी हाथ उठाए रब के हजूर दुआ मांगती रही कि है अल्लाह, मेरी कोताहियों को माफ़ फरमा, मेरे बच्चों को सीधे रास्ते पे ले आ और हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरुई अता फरमा। ये दुआ मांगते हुए मैंने महसूस किया कि दिल का बोझ किसी हद तक हल्का हो चुका है। अल्लाह के हजूर सर झुकाते ही मुझे ये एहसास हुआ कि जिंदगी की आजमाइश हमें अल्लाह के करीब लाने का सबब बनती है, और जो सुकून उसने मुझे आज दिया था वो मेरे ईमान की मजबूती का इनाम था। मैं जान चुकी थी कि वो मुझे मिलने नहीं बल्कि मेरी दौलत के लिए आया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिन बाद अकरम ने उसे रहा करवा दिया। आज वो मेरे साथ रहता है, लेकिन जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो इसका दिमागी तवाज़न बिगड़ चुका था, क्योंकि वो जिस लड़की को पसंद करता था इसने इसे धोखा दिया था। इस लड़की ने शर्त रखी थी कि इमरान अपनी माँ को छोड़ दे और दौलत लेकर इसके साथ बाहर चला जाए, मगर वो इसके साथ बाहर नहीं गई, बल्कि किसी और से शादी कर ली और इमरान को जेल भिजवा दिया। इस सारी हकीकत को जानने के बाद मैंने उसे अपने होश में ले लिया। आज वो बिल्कुल बच्चे की मांद है, इसकी समझ बूझ खत्म हो चुकी है और मैं अकरम की सारी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगी, जिसने मुश्किल वक्त में मेरा सहारा बनकर मुझे अपनी माँ समझा और मेरी खिदमत की। इसके लिए मेरे दिल से हर वक्त दुआ निकलती है। मुझे यकीन है कि जो लोग अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है, और जो लोग वालिदैन की इज्जत नहीं करते, इन्हें अल्लाह ताला इस दुनिया में भी ज़लील और रुस्वा कर देता है, जैसा इमरान के साथ हुआ। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।